can we have pizza and can we have bringer and donut and cake? And mama ko coffee? And mama ko coffee. Sia? कृष्णा, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सिया के बर्थडे पे हम लोग पहुँचे थे एक मंदिर। अब हमारे घर से ना खंडाला अराउंड 50-60 किलोमीटर दूर है। खंडाला के पास एक जगह पड़ती है जिसको लुलावना बोला जाता है और हम लोग अभी तक वहाँ पे गए हैं, बट हम कैंपिंग करके आ गए थे। तो फिर यहाँ की सूनी गलियों से होते हुए सूखे पहाड़ों को देखते हुए हम लोग एक मंदिर में पहुँचे। यहाँ का बहुत फेमस मंदिर है और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहाँ से आती हैं, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस वहाँ से आती हैं। और हम लोगों ने मंदिर के दर्शन करे और साथ ही के साथ इस मंदिर में जाके ना मेरे को इतना सिंदूर लगाया गया। एक तो 1 घंटे बाद मेरा नंबर आया, नंबर ही 1 घंटे बाद। मंदिर में आती इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, इतनी मुश्किल से हमने इसको जगा के रखा क्योंकि इसका जन्मदिन है और इसका जगह होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मेरे को इतना सारा सिंदूर लगाया गया, इतना सारा सिंदूर लगाया गया कि मैं आपको क्या बताऊँ। 1 घंटा लाइन में लगने के बाद फाइनली हमें माता रानी के सुंदर से दर्शन हुए। उसके बाद हम मैप्रो गार्डन गए, वहाँ पे हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी शॉपिंग करी। मैं जब भी जाती हूँ ना वहाँ से भैया चॉकलेट के 10-12 पैकेट्स लेके ही आती हूँ क्योंकि वहाँ पे काजू वाली चॉकलेट मिलती है, वहाँ पे बादाम वाली चॉकलेट मिलती है, मतलब थोड़ी सी हेल्दी चॉकलेट मिल जाती है। मैं चॉकलेट को हेल्दी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ वहाँ पे थोड़ी सी हेल्दी चॉकलेट मिल जाती है। तो वहाँ हम लोग गए और वहाँ पे सिया ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। इन्जॉय करने के तत्पश्चात फिर हम लोग अपने होटल रूम में वापस आए। हम लोगों ने लंच किया, लंच करने के तत्पश्चात फिर हम लोग अपने होटल रूम में गए। हमने अपना रूम चेंज करा दिया था क्योंकि हमें बालकनी का व्यू अच्छा नहीं आ रहा था। तो हमको तो बालकनी का व्यू चाहिए भैया, पैसा बालकनी के व्यू के लिए दिया है, कोई खंडर जगह के लिए पैसा नहीं दिया। उसके बाद हम सिया का एक छोटा सा केक लेके आए थे जिसमें बहुत ही प्यारे अक्षरों में सिया लिखा हुआ था और हम लोगों ने सिया के केक के लिए पूरी प्रिपरेशन कर ली। अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिया को केक काटना बहुत अच्छा लगता है। ये बार बार कहती मम्मा मैं कट करूँ, मम्मा मैं कट करूँ, मम्मा मैं कट करूँ। मैंने कहा अरे बेटा ज़रा रुक जाओ, अभी आप कट कर लेना। लेकिन सिया तो बार बार एक ही चीज़ बोल रही थी, मम्मा मैं कट करूँ, मम्मा मैं कट करूँ, बार बार यही बोल रही थी। जबकि इसको खाना नहीं है लेकिन कट ज़रूर करना, काटने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो फाइनली हम लोगों ने मिलकर, अब आप देखोगे लड्डू गोपाल कहाँ हैं, तो लड्डू गोपाल को हम अपने साथ नहीं लेके आए थे। हमारे पड़ोस में एक दीदी उनकी सेवा कर रही थी। हमने फ़ोन को बहुत अच्छी तरीके से लगाया क्योंकि मैं अपने फ़ोन का स्टैंड ही नहीं लेके गई थी, तो समझ में नहीं आ रहा कैसा लगाना है कैसा नहीं लगाना। बार बार वो गिर रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था, बार बार नीचे जा रहा था, कभी ये वाली लाइट बंद कर रही थी, कभी वो वाली लाइट बंद रही थी। यार कैमरे का स्टैंड ना होना तो वीडियो आपकी फिर अच्छी बनती ही नहीं है। यहाँ पे मैं देख रही थी, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी फ़ोटो आ रही है, यहाँ पे काली फ़ोटो आ रही है, यहाँ पे वैसी फ़ोटो आ रही है। तो ये चीज़ें ना मैं बार बार अपने हस्बैंड को बता रही थी कि देखो यहाँ पे अच्छी फ़ोटो आ रही है, यहाँ पे फ़ोटो नहीं आ रही है। लेकिन फाइनली कहीं भी जाओ तो कैमरे का स्टैंड ज़रूर लेके जाओ। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो मेरे से तो भूल हो गई थी और मैं कैमरे का स्टैंड ही नहीं लेके गई थी और बाद में मुझे बहुत सारा पछताना पड़ा था। तो फाइनली एक बोतल की सपोर्ट से हमने अपना फ़ोन रखा और सिया और मैंने ना केक काटना अपना प्रारंभ किया। और Happy birthday dear Sia, Happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday. Say thank you Dada. Thank you, Dada. आप भी मम्मा को खिलाते हैं पहले, फिर दादा को खिलाते हैं, ओके? पहले दादा को खिला दो। थैंक यू। ये आपके लिए। बहुत ठीक चल रहा था। फिर हम नीचे गए, हम लोगों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद होटल का व्यू बहुत अच्छा था, होटल में लाइटिंग बहुत अच्छी कर रखी थी। हम लोगों ने लाइटिंग देखी, व्यू देखा। उसके बाद फिर हम लोगों को जो परेशानी पूरी रात उठानी पड़ी वो मैं आपको बता नहीं सकती। अब परेशानी क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। सिया को ना जब हम लेके गए थे तो बहुत हल्की सी खांसी थी, बहुत लाइट
खांसी थी सिया को जब हम लेके गए थे, तो बहुत हल्की सी खांसी थी। लेकिन उसके बाद सिया को रात को हमने थोड़ा सा मीठा खिलाया, थोड़ा सा प्रसाद उसने खा लिया, स्ट्रॉबेरियाँ उसने खा ली। इतनी ज़्यादा खांसी हो गई, इतनी ज़्यादा खांसी हो गई कि वो पूरी रात 11 बजे से उसने खांसना स्टार्ट किया था, सुबह तक वो खांसती रही। एक्चुअली ये जो रिजॉर्ट था ना, ये एक जंगल एरिया में था, तो मैं रात को घर आने का प्रेफर नहीं कर रही थी। मेरे हस्बैंड बार बार मुझसे बोल रहे थे रात को 2 बजे चलते हैं चलते हैं चलते हैं घर चलते हैं, लेकिन मैंने कहा भैया ये जंगल एरिया में हम लोग दवाई लेके गए थे, सिया की दवाई हमने दी थी, लेकिन उससे खांसी कंट्रोल में नहीं आई। हम लोग नीचे गए, वहाँ से हल्दी लेके आए, नमक लेके आए, लेकिन उससे भी खांसी कंट्रोल, मतलब पूरी रात वो खांसी, और हमारी पूरी रात बहुत ज़्यादा काली हुई। रात को हम लोगों ने एंजॉय भी किया था। एंजॉय करने के बाद हम लोग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अपने ना रूम में पहुंच गए थे। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जब हम लोग अपने रूम में पहुंचे, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह तो खा ही लिया था नीचे। उसके बाद फिर हम लोग 10 बजे तक सो गए थे, और 11 बजे सिया ने खांसना स्टार्ट किया और हमारी पूरी रात काली हो गई। अगले दिन हम एक दूसरे होटल में शिफ्ट होना था, कहीं और जाना था, लेकिन सारा प्लान हमारा कैंसिल हुआ और हम लोगों को भाग कर पुणे आना पड़ा। जब हम लोग भाग कर आए ना, तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा ओनली नॉर्मल खांसी है, हो सकता है कि इसने कुछ खट्टी चीज़ खाई हो या फिर मीठी चीज़ खाई हो तो खांसी ट्रिगर हो गई हो, कुछ भी नहीं है, फीवर भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने चेक किया ना तो फीवर था ना कुछ था, तो बस केवल खांसी थी और कुछ भी नहीं था। लेकिन दिन में तो बहुत इन्जॉय किया, रात में 10 बजे तक एंजॉय किया, और रात को हमारी जो चटनी बनी है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि यार बच्चों के साथ घूमना कितना डिफ़िकल्ट होता है। बच्चों को कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता। अब मैंने तो कान पकड़ लिया कि मैं जहाँ भी जाऊँगी ना, सिया का नेबुलाइजर ज़रूर साथ लेके जाऊँगी। नेबुलाइजर से सिया को स्टीम दे दी जाती है, तो सांस की जो नली होती है वो खुल जाती है, ठीक है ना। जब सांस की नली खुल जाती है तो बच्चा खांसना छींकना ये होता है वो थोड़ा कम कर देता है। सिया ने बहुत इन्जॉय किया था रात को। इनफैक्ट अगले दिन सुबह भी हम लोग जब उठे तो हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद भी हमने थोड़ा बहुत 2-3 घंटे तक धूप में सिया को खिलाया ताकि इसको थोड़ा सा आराम मिल पाए, लेकिन हम लोग पूरी रात नहीं सोए। घर पे आने के बाद सिंपल सी मैंने एक केवल झाड़ू लगाई, उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को उनसे मांगा, उनको भोग लगाया, और उसके बाद मैंने भोग लगाने के बाद सिया को नेबुलाइजर वगैरह देकर सिया और मैं हम दोनों के दोनों सोए, क्योंकि हम अगली रात के लिए भी प्रिपेयर होना चाह रहे थे कि अगली रात भी अगर खांसी आएगी तो कोई ना कोई तो जगह रहना चाहिए ना। तो इस ऐसे हम लोगों ने सिया का बर्थडे सेलिब्रेट किया। बर्थडे बहुत अच्छा बना, कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन जो हमारी रात में जो बाट लगी है ना, उसको तो मैं अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। हाँ, सिया ने अच्छे से एंजॉय किया। अभी जब तक सिया छोटी है ना, तब तक हम सोचते हैं कि चलो कहीं बाहर चले जाएं, मंदिर चले जाएं, ज्योतिर्लिंग चले जाएं, हाँ, उसका सेलिब्रेट बर्थडे बाहर ही करें। जब वो बड़ी हो जाएगी उसको पता रहने लगेगा कि मेरा बर्थडे है, मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे अपने फ्रेंडों के साथ सेलिब्रेट करना, तब हमारे हाथ में नहीं होगा। जब तक हमारे हाथ में है हम बना रहे हैं, और जब हमारे हाथ में नहीं होगा फिर हम घर पे बैठ के बनाएंगे। क्योंकि बच्चा जब समझदार हो जाता है ना, तो उसको पता चलने लगता है कि अब मेरा बर्थडे है, अब मेरे फ्रेंड्स आएंगे, मुझे अपने फ्रेंडों को बुलाना है। जब तक उसको पता नहीं है, वो आज तक, मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ, आज आई थिंक 29 है और 24 को उसका बर्थडे था, अभी तक वो रोज़ एक प्रेजेंट मांगती है, मेरा बर्थडे है प्रेजेंट दो, मेरा बर्थडे है प्रेजेंट दो। ये जो साइकिल थी इसके नानी ने उसको गिफ्ट दी थी। प्लान ये हुआ था, सबसे पहले हम साइकिल खरीद के लेके आए। नानी का अचानक से फ़ोन आया कि हमें ये बताओ साइकिल कितने की आई है, तो हमने उनको प्राइस बता दिए, और नानी ने प्राइस पूछते ही सारे के सारे पैसे हमारे अकाउंट में डाल दिए और कह रही ये साइकिल मेरी तरफ से गिफ्ट है। मतलब हमारी तरफ से तो कुछ भी गिफ्ट फिर नहीं रहा। तो नानी ने उसको ये साइकिल गिफ्ट में दी और बहुत सारी उसको ब्लेसिंग्स मिली, और साइकिल वो अब चलाना सीख रही है। मुझे लगा कि साइकिल के लिए अभी उसकी एज छोटी थी, बट ठीक है, जो भी है उसके पापा की जिद थी तो हम लोगों ने ले लिया। तो इस प्रकार से हमारा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। बहुत सारी रील बनाई, बहुत सारी वीडियो बनाई जो टाइम टाइम पे आप लोगों के लिए आती रहेंगी, लेकिन बच्चों के साथ वो रात मैं आपको बिता नहीं सकती। बच्चों के साथ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। पूरे दिन आप घूमे हो और रात को बच्चों के साथ आपको जगना पड़ जाए, उसका तो भैया एक्सपीरियंस ही अलग रहता है। आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी सिया को अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर और ज़रूर दे के जाइएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।